पाकिस्तान के सिफारती वफ्द के सरबराह बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि पाकिस्तान भारत को मैदान जंग और सिफारती महाज पर शिकस्त देने के बाद भी अमन की बात कर रहा है। लंदन में वफ्द के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के दौरान बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि भारत की जानिब से पाकिस्तान का पानी बंद करने की धमकी देना भी अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर की खिलाफ वर्जी है। भारतीय बयानात सदर ट्रंप की अमन की कोशिशों को सबूदाश करने के मुतरादिफ हैं। अमरीका भारत को कान से पकड़कर मेज पर लाएगा क्योंकि ये दुनिया के मफाद में है कि पाकिस्तान और भारत में अमन हो। भारत जितना भी बड़ा हो, हम उनका मुकाबला क्या उनको जंग के मैदान में शिकस्त दिलवा सकते हैं, सिफारती महाज पे शिकस्त दिलवा सकते हैं। और मगर इन तमाम चीजों के बावजूद पाकिस्तान आज भी अमन का बात कर रहा है और भारत आज भी जंग का बात कर रहा है। ये धमकी भी देना कि पाकिस्तान का पानी बंद करने का धमकी देना, सिर्फ धमकी देना, यूनाइटेड नेशंस चार्टर का वायलेशन है। अगर भारत अमली तौर पे इस धमकी पे अमल दरामद करता है तो पाकिस्तान ने पहले से कह दिया है कि ये ऐलान जंग होगा। पाकिस्तान का सिफारती वफ्द दौरा बरतानिया के बाद ब्रसल्स पहुंच गया है। पाकिस्तानी सिफारती वफ्द यूरोपीय यूनियन और बेल्जियम के आला हुक्काम से मुलाकातें करेगा। पाकिस्तानी वफ्द भारत के पाकिस्तान मुखालिफ जारहाना इकदाम से यूरोपीय हुक्काम को आगाह करेगा। पार्लिमानी वफ्द मुलाकातों में गलत मालूमात पर मबनी भारतीय मुहिम का मौसर जवाब देगा। ब्रसल्स पहुंचने के बाद मीडिया से गुफ्तगू में वफ्द की रुकन शेरी रहमान का कहना था कि ताकत का इस्तेमाल किसी मसले का हल नहीं, भारत का रवैया गैर जिम्मेदाराना है, हम अपनी खारिजा पॉलिसी और जिम्मेदारियों को अच्छी तरह समझते हैं। फैसल सब्जवारी ने कहा कि तमाम मीटिंग्स में हमारे मौक़िफ़ की पजीराई हुई है। वफाकी वजीर मुसद्दिक मलिक का कहना था कि हमने दुनिया पर वाज़ेह कर दिया है कि अपने बच्चों और सरहदों का दिफा करना जानते हैं। ब्रेक के बाद आपको बताएं, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि पाकिस्तान की डिफॉल्ट के दहाने से वापसी और तरक्की का सफ़र एक मुआवजा है। बजट में आम आदमी पर टैक्स का मजीद बोझ नहीं डाला गया। तनख्वाहों में इजाफे और टैक्स में कमी से नौकरी पेशा अफराद को रिलीफ मिलेगा। एक बयान में वज़ीर आज़म का कहना था कि अल्हम्दुलिल्लाह मुल्क की मुआशी तरक्की का सफ़र शुरू है। पाकिस्तानी अवाम ने कुर्बानियाँ दी, अब हम सबको मिलकर आम आदमी की ज़िंदगी में बेहतरी लाने के लिए मेहनत करनी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने स्टॉक मार्केट की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुँचने पर इत्मीनान का इजहार किया और कहा कि स्टॉक मार्केट में तेजी आवाम दोस्त बजट पर सरमायाकारों के एतमाद का इजहार है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मई 2025 के दौरान तरसीलात ज़र में इजाफे पर भी इजहार इत्मीनान किया। उनका कहना था कि तरसीलात ज़र में इजाफा हुकूमत की मौशी पॉलिसीज़ पर ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के बढ़ते एतमाद का सबूत है। हुकूमत के मौशी इक़दामात और अवाम दोस्त बजट मुल्क के रोशन मुस्तक़बिल की नवीद है। वज़ीर ख़जाना सेनेटर मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा है कि मजमूई तौर पर 7000 टैरिफ लाइन्स में से 4000 में टैरिफ को सिफर कर दिया गया। पिछले 30 साल से टैरिफ इस्लाहात नहीं की गई। स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स के तनाजुर में टैरिफ इस्लाहात अहम है, इसे हम आगे लेकर जाएंगे। पिछले साल हमें टैक्स लगाना पड़े, आलमी इदारे हमारी बात नहीं सुन रहे थे। इस साल हमारी कोशिश थी कि तनख्वाहदार तबके को जितना रिलीफ दे सकते हैं दे दें। इन्फोर्समेंट के जरिए 400 अरब से ज्यादा टैक्स इकट्ठा किया। तफसील देखिए इस रिपोर्ट में। पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए वफाकी वज़ीर खजाना ने कहा, कानून साजी के लिए दोनों ऐवानों से बात करेंगे। दो ही तरीके हैं, या तो इन्फोर्समेंट कर लें या टैक्स लगा दें। पेंशन और तनख्वाहों में इजाफे को महंगाई के साथ लिंक करना है। ज़राअत और लाइव स्टॉक की तरक्की के लिए सूबों से मिलकर काम करेंगे। इससे मुताल्लिक पॉलिसी होनी चाहिए। छोटे किसानों की फाइनेंसिंग को बढ़ाना है। टैरिफ इस्लाहात से बरामदात में इजाफा होगा। इस्लाहात लाकर मुल्क को मुआशी तरक्की की राह पर लाया जा सकता है। खसारे की वजह से हर काम कर्जा लेकर कर रहे हैं। वफाकी वज़ीर खजाना का कहना था, टैक्सों में कमी लाने की कोशिश की। IMF ने 389 अरब रुपए इन्फोर्समेंट के जरिए इकट्ठे करने को तस्लीम किया है। इन्फोर्समेंट के जरिए न करें तो फिर हमें 400 या 500 अरब रुपए के टैक्स लगाना पड़ेंगे। पिछले साल मालियाती इदारों को कहने की कोशिश की कि हम इन्फोर्समेंट की तरफ जा रहे हैं, वो हमारी बात नहीं माने। उन्होंने कहा करके दिखाएं, इस साल करके दिखाया है। वफाकी वज़ीर खजाना ने कहा, इंडस्ट्री की मुसाबकत को बढ़ाया जाएगा, इसलिए कम से कम उजरत को नहीं बढ़ाया गया। इस मौका पर सेक्रेटरी खजाना का कहना था, बजट के नंबर्स IMF के साथ लॉक हैं। छोटे किसानों को आसान शराइत पर कर्जे दिए जाएंगे। हमारी जिम्मेदारी है कि वफाकी अखराजात को कम करें। इस मर्तबा वफाकी अखराजात को 2% तक रखा है। साथी रिपोर्टर अशरफ मलखम के साथ सैफुर रहमान, जियो न्यूज, इस्लामाबाद। वफाकी वज़ीर इत्तलात अतातार ने कहा है कि मिनी बजट किसी सूरत नहीं आएगा और ना ही अली अमीन गंडापुर एहतजाज के लिए इस्लामाबाद आएंगे। प्रोग्राम कैपिटल टॉक में गुफ्तगू करते हुए अतातार का कहना था कि रियासत मुखालिफ बयानिया बुरी तरह नाकाम हो चुका, एहतजाजी तहरीक का इस वक्त कोई माहौल नहीं।
तहरीक का इस वक्त मुझे नहीं लगता माहौल है। जो एक एंटी स्टेट, एंटी एस्टेब्लिशमेंट बयानिया परवान चढ़ाया जा रहा था, वो तो इस वक्त डेसिमेट हो गया। मैं उनको हमेशा बड़ा ही एक अच्छा सीएम पाया है मीटिंग्स के अंदर। कमरा बंद। मिनी बजट नहीं आ रहा। मिनी बजट इंशाल्लाह ताला किसी सूरत नहीं आएगा। मिनी बजट भी नहीं आ रहा और अली अमीन गंडापुर हथियार उठा के इस्लामाबाद की तरफ भी नहीं आ रहा। अली अमीन गंडापुर को कहूंगा कि किताबें उठा के इस्लामाबाद आए। वज़ीर-ए-आज़म की इक़्तिसादी मुशावरती काउंसिल के रुकन सलमान अहमद ने कहा है कि मुतादिद वज़ारतों के साथ FBR की भी राइट साइजिंग और डिजिटलाइजेशन होगी, जिसके लिए वज़ीर-ए-आज़म पुरअज़्म है। प्रोग्राम कैपिटल टॉक में गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि राइट साइजिंग से आवाम पर टैक्स का बोझ कम करने में मदद मिलेगी। आप जो राइट साइजिंग कर रहे हैं वो क्या है? जहाँ जहाँ पैसा खर्च हो रहा है जिसका आवाम को कोई खातिर खा फ़ायदा नहीं हो रहा, नज़र नहीं आ रहा, या ऐसा पैसा खर्च हो रहा है जहाँ पे वो मिनिस्ट्री या जो टॉपिक है वो सूबों को डिवॉल्व हो चुका है और डुप्लीकेशन हो रही है 18वीं तरमीम के तहत, राइट साइजिंग से अवाम पे टैक्स का बोझ कम होना चाहिए। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वो एलॉन मस्क की सोशल मीडिया पर ताज़ा पोस्ट के बाद मस्क के साथ मुसालिहत के लिए तैयार हैं। सदर ट्रंप ने सोशल मीडिया पर अपनी पोस्ट में लिखा कि एलॉन जानते हैं कि उन्हें एलॉन मस्क से प्यार है। नायब सदर को भी इस बात का इल्म है, वो दुनिया में सबसे बेहतरीन और बड़ी मुसालिहत करते हैं, इसका सबको इल्म है। इससे पहले एलॉन मस्क ने ट्रंप पर अपनी हालिया तनकीद पर इजहार अफसोस किया था। सोशल मीडिया पर जारी बयान में एलॉन मस्क का कहना था कि उन्हें गुज़श्ता हफ्ते सदर ट्रंप से मुताल्लिक की गई अपनी कुछ सोशल मीडिया पोस्ट पर अफसोस है। तनकीद में वो बहुत आगे निकल गए थे। ट्रंप से तनाज़े के बाद एलॉन मस्क ट्रंप पर तनकीद वाली अपनी कुछ सोशल मीडिया पोस्ट डिलीट कर चुके हैं। चेयरमैन FBR राशिद महमूद लंगड़ियाल ने कहा है कि हमने 312 अरब रुपए के नए टैक्स लगाने के इकदाम किए हैं। अगले माली साल में हमें टैक्स शॉर्टफॉल का सामना नहीं होगा। तंबाकू का गैर कानूनी कारोबार करने वालों को टैक्स नेट में लाने के इकदाम कर लिए हैं। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि इन्फोर्समेंट के जरिए शुगर सेक्टर से 39% ज्यादा टैक्स इकट्ठा किया है। शुगर के बाद अब बेवरेजेस और पोल्ट्री सेक्टर में इन्फोर्समेंट करेंगे। चेयरमैन FBR का तफसीली इंटरव्यू देखिए रात 10 बजे प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में। विफाकी बजट पर गैर मुल्की रेटिंग एजेंसी S&P मार्केट इंटेलिजेंस ने तबसरा करते हुए कहा है कि पाकिस्तान का बजट मुतवाज़न है। दिफाई बजट बढ़ाया गया है जो भारत के साथ जंग के बाद मुतवक्के था। S&P का कहना है कि बजट में रेवेन्यू में इजाफे पर तवज्जो है, तरक्की के अहदाफ हासिल नहीं हो सकेंगे। बजट से अंदाजा होता है कि मौशी नमो 3.6% रहेगी। हुकूमत का हदफ 4.6% है। रिपोर्ट में कहा गया है कि कम और मुतवसत आमदनी वाले घराने और छोटे कारोबार माली मुश्किलात का शिकार रहेंगे। हुकूमत IMF की टाइमलाइन पर अमल करती रहेगी ताकि कर्ज की किस्त बर वक्त मिलती रहे। S&P के तबसरे में कहा गया है कि हुकूमत के टैक्स बढ़ाने के इकदाम पर अवामी रद्द अमल बढ़ने के इम्कानात कम है। रिटेल और होलसेल सेक्टर से टैक्स वसूली के अहदाफ हासिल नहीं हो सकेंगे। टैक्स आमदनी में कमी को तरक्याती अखराजात में कटौती से पूरा किया जाएगा। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी ने मेड्रिड में स्पेन के वज़ीर दाखिला से मुलाकात के बारे में बताया है। मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के उमूर, दोनों मुल्कों के दरमियान पुलिस ताउन और दहशतगर्दी के खिलाफ जंग पर तबादला ख्याल किया गया। स्पेन के वज़ीर दाखिला को मोहसिन नकवी की जानिब से पाकिस्तान के दौरे की दावत दी।